हेलो बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एओआई। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब इंटीग्रेशन का व्हाट प्रॉब्लम। और यहां क्वेश्चन करेंगे 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। और किस बुक से? तो न्यू एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 होगा और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मजेदार चैप्टर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये एक्सरसाइज तो बना लेना, क्योंकि आपके पास नए बुक हैं। कहीं से जुगाड़ करके पुराने बुक जरूर बनाइएगा, क्योंकि उसमें 10 से 12 क्वेश्चन है और वो ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो प्लीज़ जरूर बनाइएगा। और क्लास 11th का आप कोनिक सेक्शन जो पढ़े थे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो जरूर पढ़िएगा। जैसे इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला तो नहीं आएगा, इलिप्स, पाराबोला, सर्कल, ये सब के इक्वेशंस आपको आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना चाहिए, क्योंकि इसमें यूज होता है। तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ऐसे मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें ये सब चीज़ें कवर कर लिया जाएगा। यहां देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। बाउंडेड बाय इलिप्स। इलिप्स दो प्रकार का, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरा वर्टिकल इलिप्स। अगर x के नीचे बड़ा है, अगर x के नीचे बड़ा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। अगर y के नीचे बड़ा होता तो ये आपका वर्टिकल इलिप्स होता। ये पता कैसे चला इलिप्स का? तो सर यहां साफ साफ लिख के दिया इलिप्स। अगर नहीं भी लिख के देता तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए इलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्म होता है वो इलिप्स का होता है। अब यहां क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं? तो यहां पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। किसके मदद से? इंटीग्रेशन के मदद से। तो आपसे एरिया पूछा जा रहा है। किसका एरिया पूछा जा रहा है? इलिप्स का। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। और इलिप्स जो बनेगा वो सिमेट्रिक होता है दोनों एक्सिस से, एक्स से भी और वाई से भी, दोनों एक्सिस से आपका इलिप्स जो होगा वो सिमेट्रिकल होता है, हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो यहां मान ले हम इलिप्स बना लेते हैं। ठीक है, ये ले लो, ये आपका इलिप्स टाइप का बन गया। ठीक है, सब सेम टाइप में मानना। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों भी इक्वल होगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा एक्स एक्सिस से। या फिर ऊपर वाला ये नीचे वाला दोनों ही आपका सेम। नहीं लग रहा तो थोड़ा सा और नीचे कर लोगे। ठीक है, अब तो लग रहा है। अब इसको बैठाते कैसे? ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, हो गया। इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होगा? तो 4 का। तो ये जो वर्टेक्स होगा यहाँ वो 4,0। वाई के नीचे 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है? तो 3 का। ये जो पॉइंट होगा वो 0,3। ये जो पॉइंट होगा वो 0,3 हो जाएगा। 0,4, 0,3। इधर में अगर देखोगे ये वाला पॉइंट तो -4,0। और नीचे वाला ये देखिएगा तो 0,-3 हो गया। ये पूरा इलिप्स का आपको वैल्यू निकालना है, तो इसको सेट भी आप कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, इसको अलग से ऐसे ऐसे सेट भी कर सकते हैं। ऐसे पूरा ही इलिप्स निकालना है तो नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरीके से सेटिंग कर लिया। नेमिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला को मान लो पॉइंट ओ मान लीजिए, ओरिजिन ओ, ये ए और यहाँ बी। ऐसे इधर भी सी डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बी वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स, ये ओरिजिन और इधर सी डी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है ये तो मैं बता दूं। यहाँ देखिए कीजिएगा क्या, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वो भी लिखाते हैं। आपका इक्वेशन क्या दिया हुआ है? सोल्यूशन में देखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू कितना है? 1। एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर बाई 9 को यहीं रहने देते हैं और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस में है, उस तरफ क्या तो माइनस में। एलसीएम लेने आएगा आपको, 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 16। और यहाँ आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 9। देन वाई स्क्वायर बराबर 9 ब्रैकेट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 16। 9 डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो रूट में 9/16 और ये आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया।
रूट के कारण 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4, और ये बेचारा रूट में ही रह जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है नहीं, क्योंकि 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। ठीक है, रूट यहाँ तक आ गया। मतलब एक वेरिएबल में ले आए, वाई बराबर रहने दिया और सारा एक्स में ले आए, सारा का सारा आरएचएस में क्या आ गया, एक्स वेरिएबल में आ गया। हमें निकालना था एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, चारों सिमेट्रिक होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ऊपर से भी बराबर होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से ये सिमेट्रिक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं, और ऐसा ऐसा कितना है, 4 गो, 1 2 3 और 1 4, तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मतलब सिंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इलिप्स बराबर 4 इंटू एरिया अंडर आप लिख सकते हो, या एरिया ऑफ ए ओ बी। ठीक है, ट्रायंगल नहीं समझना क्योंकि ट्रायंगल का सिंबल नहीं डाला है, ए ओ बी का एरिया। ठीक है, या फिर लास्ट में फिर से ए लिख सकते हो, ऐसे भी कितने लोग लिखते हैं, यहाँ ए फिर ओ फिर बी और फिर ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एरिया। और ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 इंटू इंट्रीगेशन ऑफ, ठीक है, 4 इंटू इंट्रीगेशन ऑफ, ये जो लास्ट स्टेप आया था अपना, 3/4 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, इसका एंड पॉइंट देखोगे तो वो क्या है 4, इसका एंड पॉइंट देखोगे तो 0। सर 3 भी तो है, नहीं भैया, इधर हम लोगों ने क्या लिखा है x, तो x एक्सिस वाला पॉइंट देखना है। इधर का x एक्सिस का पॉइंट क्या है 4, इधर का x एक्सिस का पॉइंट क्या है 0, तो 0,4 मतलब 0 से 4। ठीक है, 0 से 4, यहाँ 4 है यहाँ 0 है, तो 0 से 4 ले लेना है आपको। ले लेने के बाद अब क्या करेंगे, ये 4 से ये 4 कैंसिल होगा और इंटीग्रेशन बचेगा आपका बाहर में 3 और ये 0 से 4, और इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का 3, 3 का 3, ये फॉर्मूला लिख लो पूरा का पूरा। यहाँ ए क्या है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चाहोगे तो 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, क्योंकि 4 का स्क्वायर ही 16 होता है। तो यहाँ x/2 लिखना था, तो x/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a मतलब x/4, और ये कहाँ से कहाँ तक, तो 4 से 0। ध्यान से फॉर्मूला लगाइएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, तो a अपना 4 था तो 4 लगा दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट पुट करो, उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर लो, तो ये 3 का 3 ऐसे, x की जगह क्या पुट करना है 4/2, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 4 पुट करेंगे, x की जगह अगेन 4 का पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर ये भी 16 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x/a मतलब 4/4, x की जगह 4, a तो पहले से 4 था, 0 पुट करेंगे, 0 जब पुट करेंगे तो 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा सर। अगर यहाँ 0/2 किया और मल्टीप्लाई में समथिंग कुछ से भी मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस करना था ना, लोअर लिमिट माइनस होता है, ये 16/2 तो हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, क्योंकि x/4 मतलब x/4 है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/4 0 हो जाएगा। तो लिखो ना लिखो बात बराबर, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा ही टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ बचेगा क्या 3, इसको इसे काट भी दिए सर, काटना तो था नहीं लेकिन काट दिए मान लो,
4 को 2 से काटे 2 आया, और 16 में से 16 गया 0, 0 इंटू 2 0, खत्म। सिर्फ ये बचेगा 8, सिर्फ ये 8, और ये साइन साइन सॉरी 4 4 कटा, तो साइन इनवर्स 1। साइन के केस में, साइन के केस में 1 कब होता है, तो 90 डिग्री पे, क्योंकि उधर वाला सारा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो साइन के केस में 1 कब होता है, तो π/2 में। साइन से साइन कैंसिल, तो ये बचेगा 3 इंटू 8 इंटू π/2। 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और ये चढ़ती है 12 पाई स्क्वायर यूनिट। यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट तो कुछ दिया हुआ नहीं था सेंटीमीटर मीटर, तो स्क्वायर यूनिट लिख के छोड़ देना है। यही आपका फाइनल आंसर है। इतना ही इजी है, एरिया सच में इजी है, सिर्फ फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, सेम टू सेम, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, लिख के दिया आपको कि इलिप्स है, और यहां दिया हुआ है x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। यहां पे अगर देखा जाए तो y के नीचे बड़ा है, मतलब ये वर्टिकल इलिप्स है, और वर्टिकल इलिप्स सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे ये बना है, सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस नहीं, सेम करेंगे हम लोग, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा। बना लेने के बाद थोड़ा बड़ा ले सकता है चाहेगा तो, या फिर ऐसे ही करके छोड़ दीजिए। ये आपका वर्टिकल एलिप्स बन गया। ऊपर ये वाई एक्सिस और ये अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे देखा जाएगा तो x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, 2, 0। ये 3 का स्क्वायर होगा 9, तो ये 0, 3, ये 0, 3। नेमिंग करोगे तो मान लो ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन ओ हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन ओ हो जाएगा। और शेडेड कर लिया जाए, शेडेड कर लेंगे मान लो टाइप में, हरियर में हरियर ठीक नहीं लगेगा, ठीक है, शेडेड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन को ओ मान लीजिएगा, ये ओ पॉइंट ले लेना। फिर से एरिया कैसे निकालना, तो एरिया निकालने से पहले उसको वाई बराबर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो करना होगा करेंगे हम लोग। तो दिया हुआ है क्या, x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। यहाँ y²/9 इज इक्वल टू 1 माइनस x² होल डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस x² डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y²/9। तो y² इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लो 4 माइनस x² होल डिवाइडेड बाई 4, या फिर 4 यहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट 9/4 4 माइनस x², ठीक है। 9 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3, और 4 को निकालेंगे तो 2, और ये रूट के अंदर हो जाएगा 4 माइनस x², क्या बराबर, y बराबर। ये आपको करने आएगा हमेशा, y बराबर निकाल लीजिएगा x के टर्म में। एरिया किसका निकालना था, एलिप्स का, ठीक है। एरिया किसका निकालना था, एलिप्स का। तो एरिया ऑफ एलिप्स निकालते हैं, ये टेढ़ा है का जी, एलिप्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स, फिर से सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से भी, तो सिर्फ ये वाला पार्ट को निकाला जाए, इधर वाला को AOBA, और उसको कितने से गुना कर लिया जाए, 4 से। तो 4 इंटू एरिया ऑफ AOBA, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ ये जो आया था, आप y dx भी लिख सकते थे। अच्छा इसमें dx नहीं लिखा था क्या मैं, यहाँ dx dx भी लिखिएगा,
नहीं तो नंबर वाक काट लेगा। बस उसके बाद तो फॉर्मूला लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डी एक्स भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, 3/2 अंडर रूट 4 - x², 4 - x²। कहाँ से कहाँ तक, एक्स एक्सिस लिए हैं तो पहले एक्स ही लेना है आपको, वाई लेना ही नहीं है। तो 2 से 0, ठीक है, मतलब यहाँ लिखोगे आप नीचे 0 और ऊपर में लिख लोगे 2। ठीक है, 0 से 2, छोटा वाला हमेशा नीचे होगा लोअर लिमिट पे और बड़ा वाला अपर लिमिट पे। और यहाँ dx, यहाँ dx बाहर ला के काटेंगे तो इसको इससे काट लिया 2 बार में, यहाँ से इसको काट लोगे तो 2 बार में, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -x² dx। और इसका फॉर्मूला सर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना, देख लो अच्छे से, यही फॉर्मूला लगा लेगा हमें। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा लेगा। तो लगाएगा फॉर्मूला कैसे, 6x/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -x², x/2 a² -x² प्लस a² मतलब 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/a। और कहाँ से कहाँ, तो 0 से 2, 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 2 पुट करो, 6 यहाँ 2/2 4 -4 प्लस 4/2 2 सर, और ये साइन इनवर्स 2/2। 0 वाला पुट करोगे बाबू 0 हो जाएगा। सर कैसे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0/2 और मल्टीप्लाई किसी से भी रहे 0 हो जाएगा। और साइन इनवर्स वाला में 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 हो जाता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ यही बचेगा, ये दोनों कट गया 1 हुआ, लेकिन ये 4 - 4 अगेन 0 हो गया, तो यहाँ 6 बचेगा इंटू 2 साइन इनवर्स, ये भी दोनों कट के 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1। और 1 साइन के केस में कितने का वैल्यू होता है, अगेन 90 डिग्री का, अगेन 90 डिग्री का। तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ π/2 काट देंगे 2 से तो 6 बार में, तो ये 6 पाई आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। बस यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन जो है वो तो बन गए। अब मान लो सपोज यही क्वेश्चन नंबर 1 है और वो बगल वाला जो था वो क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम क्वेश्चन है बट एमसीक्यू में है। सर एमसीक्यू कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक बता देते हैं हम आपके लिए। पहले 2 नंबर में बताते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह है, वहां समझा देंगे। एरिया ऑफ इलिप्स ये नोट करोगे सिर्फ एमसीक्यू के लिए, सब्जेक्टिव के लिए बाबू इतना करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्टिव के लिए इतना करना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन एमसीक्यू के लिए कोई स्टेप्स नहीं होते। तो एरिया ऑफ इलिप्स बराबर ए बी पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ए इंटू बी इंटू पाई, ए बी पाई। सर ये कैसे, बताइए, देखिए आंसर। यहां ए कितना है, ए स्क्वायर है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 वाला, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ए कितना 2, और मान लो बी कितना 3। ऐसे यहाँ पे ए तो ऐसे 3 होगा और यहाँ बी 2 होगा, तो कोई भी 2 3 मानो कुछ भी। हमने क्या पुट करने के लिए बताया, ए इंटू बी इंटू पाई। ए की जगह कितना 3, बी की जगह 2, और यहाँ पाई, 3 दूनी 6 पाई, पाई आंसर। सर क्या ये पिछले वाले के लिए भी एप्लीकेबल है, तो भैया देखिए कर लेते हैं। ये किसका स्क्वायर होगा सर, 4 के, ये किसका स्क्वायर होगा 3 का। मैंने एरिया ऑफ इलिप्स क्या बताया, ए बी पाई, मतलब 4 इंटू 3 इंटू पाई, और ये चढ़ती आई 12 पाई। तो ये काफ़ी धाकड़ चीज़ है एमसीक्यू बनाने के लिए। अगर सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है बिल्कुल नहीं घबराइए, चुटकियों में कुछ करेंगे ही नहीं। इसका स्क्वायर वाला इसका स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर है, ए और बी का वैल्यू निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पाई लगा दो, आंसर। तो सिंपल यार। तो एमसीक्यू के लिए कुछ करना नहीं है, नहीं मिटाता हूँ, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के लिए कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। और एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ रहा है, तो भैया तनी सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 3 और 4, मतलब चूज करना है आपको करेक्ट आंसर कहाँ से कहाँ में, 3 और 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी। क्या ये इलिप्स है, अगर इलिप्स होता तुरंत बनता। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय अ सर्कल x² + y² = 4 एंड लाइन x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 0 और x बराबर 2 दिया हुआ है, तो एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बना लिया, एक प्यारा सा सर्कल भी बना लेंगे सर। ठीक है,
तो चलो मान लो सिमेट्रिक है और ये मैंने सर्कल बना लिया। एरिया लाइंग इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे क्वाड्रेंट का नहीं, सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, सिर्फ ये इसी का एरिया चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका कंडीशन दिया हुआ है कि एक लाइन है x बराबर जीरो, x बराबर जीरो मतलब यही वाला लाइन, ये जो लाइन है वो x बराबर जीरो होगा, y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट, y एक्सिस पे पॉइंट देखिएगा तो 0, x होता है, मतलब x एक्सिस जो है जीरो होगा, y कुछ भी हो सकता है, और x बराबर कितना दिया? 2। एरिया ऑफ सर्कल मतलब सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसे तो यहाँ फॉर्मूला ऐसा होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, और एच और के क्या है? सेंटर। एच और के क्या है? सेंटर है, और आर स्क्वायर रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस किसके बराबर है? 2, और ये इसका ओरिजिन है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ का दूरी भी 2 हो जाएगा, मतलब 2, 0 हो जाएगा। अब हमें बनाना था एक लाइन जो x बराबर 2 है, क्या यहीं से लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा? यहीं से जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। और ये जो लाइन है वो x बराबर कितना है? 2। ठीक है, ये x बराबर 0, x बराबर 2, और इसके बीच में जो सर्कल वाला एरिया है मतलब ये निकालना है, इसका एरिया आपको यहाँ से यहाँ तक वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? बहुत ईजी यार, बहुत ईजी, सिंपल। ये तो आपके ऑप्शन हैं। आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, तो क्या हम वाई स्क्वायर बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स स्क्वायर है उधर गया तो माइनस में, और वाई बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? √4 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, एकदम लिख सकते हैं। एरिया निकालने के लिए सिर्फ ये सर्कल के लाइन से निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एरिया बराबर, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्या लिखे? एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक? यहाँ 2 है और यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये 0, 2 हो जाएगा, तो 0 से 2, और ये अंदर में क्या? 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे dx लिखा था ना मैंने, हाँ। फॉर्मूला लगाना सिखाया था, एकदम सेम तो है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एकदम सेम टू सेम बनेगा, और सिर्फ आगे 6 नहीं है तो 6 नहीं रहेगा, बाकी सब आ जाएगा, मतलब पाई आंसर आ जाएगा। यार ये सारा सॉल्व तो कर चुके हैं ना, सारा सॉल्व कर चुके हैं। 6 पाई था तो आगे 6 था तो 6 पाई आया, कुछ नहीं है तो सिर्फ पाई आएगा, फिर भी यही सेम फॉर्मूला लगाएगा और सॉल्व करेगा। मैं टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ हो जाएगा x/2 ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2। पुट करो वैल्यू को, अगर 2 पुट करते हैं तो ये 2/2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको काट लोगे तो 2 बार में कट जाएगा, और ये साइन इनवर्स, एक जगह 2 लिखना था, साइन इनवर्स 2/2। 0 वाला पुट करोगे 0 हो जाएगा, 0 पुट कीजिए सब जगह 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो चुका है, और यहाँ 2, ये 2 कट के 1, साइन इनवर्स में 1 कब होता है? तो 90 डिग्री पे। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ 2 और यहाँ π/2, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ बच गया पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पाई स्क्वायर यूनिट मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, बस आंसर ये तो पहले ही चेक कर लिए थे हम लोग, और इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y स्क्वायर किसके बराबर है? 4x के बराबर है, y एक्सिस है, एंड द लाइन y बराबर 3। y एक्सिस आपको लेना है, y बराबर 3 भी लेना है, और y स्क्वायर बराबर 4x दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन है वो पाराबोला का है। ठीक है, किसका बोला? पारा का बोला, पाराबोला का इक्वेशन है, तो आपको पाराबोला बनाना होगा। पाराबोला बनाने के लिए पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिएगा, और किस पे स्क्वायर है? y पे, मतलब y एक्सिस पे बनेगा। इधर में पॉजिटिव है या निगेटिव? x का जो कोफिशिएंट है उसमें पॉजिटिव है या निगेटिव? तो सर पॉजिटिव है, मतलब x का जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, मतलब यहां से। ठीक है, ये तरीका है। अगर y पे स्क्वायर है तो y एक्सिस पे बनाना है, अगर ये x स्क्वायर होता, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस टाइप से, तो ये आपका ऊपर की तरफ बनता। आगे माइनस लगा देंगे
तो नीचे की तरह बनेगा। इसका क्लास अलग से दे देंगे हम आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और हर एक इक्वेशन बन जाए। 11th में ऐसे पढ़ना था, ठीक है। राइट हैंडेड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला एंड सो ऑन, ठीक है। ये बन गया आपका। अब क्या क्या दिया है, y बराबर 3। क्या यहाँ पे मान लो 0 1 2 ऐसे 3 ले लिया जाए तो क्या यहीं y बराबर 3 हो जाएगा कि नहीं? सीधा सीधा लाइन खींचेगा ऐसे आप, बहुत दूर हो गया। चलो यही y बराबर कितना 3, ये जो लाइन है ये y बराबर 3 है। और y एक्सिस मतलब यही लाइन होगा, तो इसके बीच में कौन सा जा रहा है शेडेड रीजन, तो यही जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। इधर से शेडिंग ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, ये आपका शेडेड रीजन है और यही निकालना है। और यहाँ पे क्या है 0,0 0,0, ठीक है। फिर से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है क्योंकि एमसीक्यू है। वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 4x के बराबर है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √4x। रूट 4 का वैल्यू 2 और x का पावर 1/2, ठीक है। रूट के पावर 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1/2। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से, सॉरी तो बवंडर परी की तरफ, बवंडर मिस्टेक हो गया साहब। आपका जो वैल्यू दिया हुआ y में दिया हुआ है, तो इधर में आपको x लिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखिएगा तो फिर x का वैल्यू निकालना होगा। बनेगा ऐसे भी बनेगा, ऐसे नहीं कि नहीं बनेगा। यहाँ से वैल्यू पुट कीजिएगा, y बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इजिकल टू 4/x, देन x बराबर 9/4। सर ठीक नहीं लग रहा था, नहीं फ्रैक्शन में आ रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लोग रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, मतलब x बराबर निकाल दिया जाए, तो ये बड़ा बढ़िया लगेगा। y²/4 एरिया निकालना था, तो एरिया निकाल लेंगे हम लोग y²/4। यहाँ y लिख रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन किसको कर रहे हैं, y वाले टर्म को कर रहे हैं, तो पुट भी हम लोग y वाले को ही करेंगे। तो y का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे कितना है 0, और ऊपर में देखोगे तो क्या है 3, ठीक है। तो 0 से 3, y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y³/3। और नीचे में 4 पहले से था सर, y² का y³/3, या 4 पहले से था तो 4, और कहाँ से कहाँ तक, तो 3, सॉरी 0 से 3, 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब मतलब 27/12, और -0 का क्यूब 0/12, बेचारा 0 न रहेगा, तो 27/12। 3 से काटोगे तो 9 × 27 और 4 × 12, मतलब 9/4 आ जाएगा। कितना आ गया, 9/4 स्क्वायर यूनिट, मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन थे, लेकिन हमारा मन नहीं भरा यार, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में क्या ही आपको सीखने को मिलेगा, वो भी AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। हमारे जमाने में लोग पढ़ते थे। पुराना बुक अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में ही। इनफैक्ट पहला ही में आपका 10-12 क्वेश्चन हैं, सेकंड एक्सरसाइज में भी 5-6 से ऊपर क्वेश्चन है, मिसलिनियस में भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन है। और इसमें पूरा नए वाले बुक में सिर्फ 9 क्वेश्चन है पूरा मिला के, 4 को इसमें और मिसलिनियस में 5 को, तो टोटल 9 क्वेश्चन है। तो इतना में नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग पुराना बुक को ज़रूर बना लीजिएगा। 8.1 हो सकता है कि हम भी बना के डाल देंगे जैसे ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा बुक कंप्लीट होता है तो पुराना वाला बुक से भी 8.1 हम डालेंगे, हो सकता है। बस आप सपोर्ट करते जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और क्लास के अपडेट के लिए आप व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ और कर सकते हैं, गर्व से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।